युवा नेता सचिन पायलट लगातार दूसरी बार अजमेर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सचिन को भरोसा है कि अजमेर की जनता उन्हें जिताकर संसद भेजेगी। सचिन पायलट इन दिनों अपने इलाके में तूफानी प्रचार कर रहे हैं और लोगों से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे सहयोगी सईद अंसारी ने प्रचार के दौरान सचिन पायलट के साथ घूमकर उनके इलाके का जायजा लिया। सिर पर पगड़ी, अंदाज बिल्कुल अपने पिता की तरह। जिस तरह पिता राजेश पायलट लोगों के बीच जाकर उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते थे, ठीक उसी तरह सचिन पायलट भी जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। मतगणना होगी, गिनती की जाएगी, तो कांग्रेस की बहुत सारी चीजें पीछे जाएंगे और हम लोग अपने काम के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को एक जायजा पर बिठाकर जो हमने एक वातावरण बनाया है, उसके दम पर आपसे वोट मांगते हैं। झूठे वादे कर भविष्य के आश्वासन देकर वोट लेना हमारा काम नहीं है। हमने तो काम किया इस क्षेत्र में, आपके बीच में निस्वार्थ भावना से, ईमानदारी से, सबके साथ से तो हम लोग करेंगे। अजमेर से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट इन दिनों इसी तरह तूफानी सभाएं कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हर सुबह 7 बजे सचिन पायलट अपने इलाके में प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं और शाम 7 बजे तक गांव-गांव घूमकर सभाएं करते हैं। आप लोगों से कहना चाहूंगा 17 तारीख को जो चुनाव होगा वो आपकी निष्ठा का और आपके आत्मसम्मान की परीक्षा है। हम लोगों ने जो काम किया, जो मेहनत करी। सचिन पायलट के चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय बनाया गया है और यहाँ आप देख रहे हैं कि दरियां बिछी हैं। यहीं सारे कार्यकर्ता सोते भी हैं, वो गद्दे भी आपको नजर आ रहे हैं और क्योंकि दिन निकल चुका है, सारे कार्यकर्ता निकल चुके हैं प्रचार के लिए। सचिन पायलट भी प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं दूदू के गांव में और ये वो तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। खाना बनाने के कार्यकर्ताओं के भरपूर इंतजाम यहाँ पर हैं और ये बड़े बड़े पतीलों में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का खाना बनता है ताकि वो यहाँ आएं, अपना खाना पीना खाएं और उसके तुरंत बाद फिर से निकल चलें प्रचार में। तो अजमेर के एक गांव दूदू में है और ये तमाम कार्यकर्ता कुछ यहाँ पर अभी हैं भी मौजूद। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप लोगों का प्रचार चल रहा है। बड़े शोर जोर से चल रहा है हमारा प्रचार। क्या कार्यक्रम रहता है, कैसे सचिन पायलट निकलते हैं? जी सर, निकल जाएंगे। हमारे बहुत अच्छा प्रचार है इनका और काम भी अच्छे किए हैं इन्होंने। हमारे दूदू जनता के लिए बहुत अच्छे हैं और सबके दिलों में। क्या कार्यक्रम रहता है सुबह से लेकर शाम तक का? 7 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं। चाय पानी पी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और हमारी जनता उनसे बहुत प्रभावित यानी कि वो है। ये अजमेर का एक छोटा सा गांव है दूदू और ये कार्यालय था सचिन पायलट का यहाँ पर बना हुआ है। और आइए अब यहाँ से सफर को आगे हम सीधे लिए चलते हैं। एक गांव में सचिन पायलट प्रचार कर रहे हैं, तो सीधे चलते हैं सचिन पायलट के चुनाव प्रचार में। हाथ के बटन को दबाकर भारी बहुमत में 36 कौम के लोग हमको हजारों वोट जिताकर भेजो। पिछली बार लोकसभा चुनाव सचिन पायलट की सभाओं में लोगों की भीड़ जुटती है, तालियां बजती हैं, लेकिन साथ ही लोग अपनी समस्याएं भी सुनाते हैं।
अपने चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट इस वक्त राजस्थान के दूदू के एक और गांव में पहुंच चुके हैं और यहां पर वो इस गांव के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। गांव के पंच यहां पर मौजूद हैं, आसपास के गांव के लोग हैं और अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं सचिन पायलट। गरीब के प्रति न नौजवान के प्रति। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा 17 तारीख को जो चुनाव होगा वो आपकी निष्ठा का और आपके आत्मसम्मान की परीक्षा है। हम लोगों ने जो काम किया, जो मेहनत करी, उसका आपको आकलन करके गांव के अपने चुनाव प्रचार में ये जो लोगों का उत्साह सचिन जी देखने को मिल रहा है, ये उत्साह आपके किन कामों का परिणाम और नतीजा है? देखिए 5 साल तक जनता चुनकर भेजती है और एक सांसद होने के नाते ये जिम्मेदारी हमारी होती है कि क्षेत्र के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको पूरा करें और विकास चौमुखी होता है। किसी एक मुद्दे को लेकर आप कहें कि हमने सारे काम कर दिए, वो उचित नहीं है। इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में बड़ी बड़ी परियोजना हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, एयरपोर्ट हो, कॉलेज हो, पानी की परियोजनाएं हो, सड़कें हो, हाईवेज हो, रेलवे लाइन्स हो, उसके अलावा छोटे मोटे गाँव में लोगों की सड़क की, स्कूल की, हैंडपंप की, बोरिंग की, कुएं की, ये सारी मांगों को पूरा करते हुए लोगों के साथ एक जीवंत संपर्क हमने साधा 5 साल। उसी का परिणाम है कि आज कार्यकर्ता मतदाता पहले से ज्यादा उत्साहित है और हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं। आपके विरोधी आप पर यह आरोप लगाते हैं कि आप अपने क्षेत्र में नहीं आते, अजमेर में नहीं आते, आपने 5 सालों में 5 रातें यहाँ नहीं गुजारी। ये तो चुनाव का समय है, आप जानते हो, और विरोधियों के पास हमारे बारे में और कुछ कहने को तो है नहीं। अगर कोई इल्जाम लगाए और वो बिल्कुल बेबुनियाद हो तो लोग उन पर हंसेंगे, इसलिए मैं तो उनका जवाब देना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमने अपना काम किया है और मेरे लोगों के साथ हमारे यहाँ लगभग 16 लाख मतदाता है और हमने 5 साल तक निरंतर ईमानदारी से और मेहनत से लोगों के साथ उनकी सुख दुख की भागीदारी निभाई है। और कितने दिन कौन कहाँ रहा ये तो बीजेपी के नेताओं से आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो परिणाम आएगा 16 मई को वो गिनती बता देगी कि जनता किसके साथ है और किसको अपना समझती है। ये जो आश्वस्त हैं आप, आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, ये अपनी सीट को, अपनी जीत को लेकर है या कांग्रेस की जीत को लेकर? कांग्रेस की जीत। इंडिविजुअल तो व्यक्ति क्या है, हम तो संगठन के लोग हैं। मैं आज पार्टी का अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है। हम लोग तो एक माध्यम है विकास कराने का और एक प्रतिनिधि जो दिल्ली में बैठकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्षेत्र की वकालत करता है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने हमारे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में एक ऊर्जा का संचार किया है और मैं आश्वस्त इसलिए हूँ। मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पर किन पंचायत में, किन गाँव में क्या काम हमने किया है और लोगों के एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता पहले से कहीं ज्यादा बहुमत देकर हमको जिताएगी, न सिर्फ अजमेर में लेकिन राजस्थान भर में। पिछली बार हम लोग 20 साल से चुनकर गए थे 5 साल पहले, इस बार कम से कम इतने सांसद हम दोबारा चुन जाएंगे। एक ऐसे वक्त में आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की मिली है, जब विधानसभा चुनावों में आपकी जबरदस्त हार हुई, आपको अपनी सरकार गंवानी पड़ी। ऐसे में आपको लगता है कि दोबारा अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना, और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम उतनी ही सीटों के आसपास रहेंगे, ऐसा क्यों नहीं कि हम और ज्यादा सीटें लेकर आएंगे? देखिए जो हकीकत है, जो दौरे हमने किए हैं, मैं 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में प्रचार करने के लिए गया हूँ। ये बात सही है, विधानसभा चुनाव में हम लोग हारे थे, लेकिन एक 125 साल पुरानी पार्टी के लिए एक चुनाव में हारना जीतना उसके भविष्य को तय नहीं करता। हम हारे, हार को स्वीकार किया, लेकिन आज 4 महीने हार को हो गए और हमने दौरा कर कार्यकर्ताओं में जो विश्वास पैदा किया है, उसके दम पर मुझे लगता है कि जो जनमानस है, जो माहौल है, आज वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। और जब मतदान होगा तो लोग चाहेंगे कि कांग्रेस को दोबारा से मजबूत करे राजस्थान के अंदर, क्योंकि बीजेपी की 4 महीने की सरकार में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो वादे उन्होंने किए थे। और इतनी जल्दी लोगों का मन उठ जाएगा किसी सरकार से, ये मुझे भी इस बात का आश्चर्य है। लेकिन आंकड़े जो भी हों, आप लोगों की ओपिनियन पोल, सर्वे जो तमाम तरह में देखता रहता हूँ, मुझे तो उनको गलत साबित करना है। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान में जितना आप लोग कहते हैं उससे कहीं ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को आएंगी। ये जो जनता का उत्साह नजर आ रहा है, जो आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, लोगों का जोश देखकर, आपके पक्ष में जो नारे लग रहे हैं उन्हें देखकर, ये नारे एक हीरोनुमा नेता युवा सचिन पायलट के लिए हैं या ये वोट में तब्दील होंगे कांग्रेस के लिए? देखिए हम तो करते हैं जमीन की राजनीति और बहुत जल्दी बहकने वालों में से हम लोग नहीं हैं। कि
हकीकत क्या है, असलियत क्या है, जनता के दुख दर्द क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, उन पे अपना संबंध जो हमने बनाया है और एक व्यवहारिक संबंध बना है। इसलिए मुझे विश्वास है। बाकी प्रचार में सब तरह की बातें होती है। आजकल पॉलिटिक्स में कोई अंत नहीं है कि किस प्रकार के हथकंडे लोग अपनाते हैं अपना माहौल बनाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने काम किया है और सिर्फ अपने काम के दम पर मैं कहता हूं कि एक धारणा बन गई है राजनीति में कि आप विकास करो लेकिन वोट पड़ेगा जाति के नाम पर, प्रचार के नाम पर, आखिरी के 2 हफ्ते में क्या हवा बनती है। मुझे ये धारणा को तोड़ने का मैंने प्रण लिया है, क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो आप किसी भी समीकरण में कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, प्रजातंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे। अगर काम करने के बाद भी लोग वोट नहीं देंगे और अच्छे बुरे का फर्क नहीं करेंगे तो फिर कौन जाके गाँव जाके लोगों के दुख दर्द को सहेगा। संजय जी, आपको लगता है आप राहुल गांधी के करीबी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आपकी आलाकमान आपको पसंद करता है कि युवा के तौर पे आपका भविष्य, आप में वो भविष्य देखता है। ऐसे में आपकी सरकार का चले जाना, ऐसे में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके ऊपर, ऐसे में एक मंत्री की जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा हो रहा है? और कहीं ये डर नहीं लगता कि इतनी सारी चीजों को मैं कैसे उम्मीदों पे खरा उतर पाऊंगा, लोगों की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, कांग्रेस पार्टी की और अब राजस्थान की पूरी जिम्मेदारी? देखिए, डरने का, मैं डरने वाले लोगों में से हूँ नहीं, और जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाती है उस चुनौती का डटकर हम सामना करते हैं। और अगर मन में कोई मैल नहीं है, कोई चोर नहीं है, निस्वार्थ भावना से आप काम कर रहे हो तो सवाल ही नहीं होता कि आदमी बैकफुट पे आ जाए। कांग्रेस में दूसरे युवा नेताओं की तरह सचिन पायलट को भी राजनीति विरासत में मिली। अपने दिवंगत पिता राजेश पायलट के राजनीतिक वारिस के तौर पर कांग्रेस में आए सचिन पायलट ने कम समय में ही पार्टी में अपनी अलग पहचान बना ली। अपने काम के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को एक जगह पर बिठाकर जो हमने एक वातावरण बनाया है, उसके दम पर आपसे वोट मांगते हैं।